बड़ी खबर ये आ रही है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएफआई का समर्थन लिया। वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए राहुल ने पीएफआई का समर्थन लिया है। ये बड़ा आरोप स्मृति ईरानी की तरफ से लगाया गया है। इसी पर कांग्रेस के नेता मेरे साथ यहां पर हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहले स्मृति ईरानी को सुन लीजिए। ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी को आपने सुना। मेरे साथ यहां पर अमरावती में कांग्रेस के नेता जो मौजूद हैं, उनसे इस पर मैं रिएक्शन भी लेना चाहूंगा, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, यहां के लोकल इश्यूज पर भी बातचीत होगी। ये देखिए, वायनाड तक पहुंच गए स्मृति ईरानी और कह रही है कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन आप लोग ले रहे हैं। स्मृति ईरानी जी जो है वो चाहे कितना कोशिश कर ले, वायनाड से राहुल जी के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। उनको आदत है ये, ऐसा है जब आप कश्मीर में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ में गवर्नमेंट बनाते तो वो देशभक्त होती है, और जब आपका ये होता है तो वो तो ये सर्टिफिकेट जो है ना कि कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रद्रोही है, ये देना बंद करें स्मृति ईरानी। सबसे पहले सर्टिफिकेट क्यों देते रहते हैं सर, आप लोग कह रहे हैं बंद करिए सर्टिफिकेट बांटना। हम क्यों सर्टिफिकेट देंगे? पीएफआई से लेके ये जितना भी पाप है इस देश का, हिंदुस्तान का, वो तो राहुल गांधी और उनके पुरखों ने सबने उन्होंने तैयार किया हुआ है। क्या समर्थन नहीं करेंगे? वो क्या समर्थन नहीं करेंगे? उनको समर्थन करना पड़ेगा। वहां वायनाड से लेकर अमरावती तक, यहाँ अमरावती में भी जब रजा अकादमी ने हमारे ऊपर हमला किया हिंदुओं के ऊपर, तब भी यहाँ के कांग्रेस की भी वही पॉलिसी थी, वो इनका ही सरकार था। तो पूरे देश में अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए, गट्टा मतदान के लिए, गट्टा वोटों के लिए इस तरह से उनकी क्रिमिनल और जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको समर्थन देने का पाप कांग्रेस शुरुआत से करते हैं। अच्छा, नवनीत राणा की क्या स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है चुनाव में? नवनीत राणा का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। उन्होंने खुद की कास्ट बचा लिया, लेकिन खासदार की बचा नहीं सकेगी, क्योंकि कास्ट जो बचाया, नागपुर में एक रिजल्ट जिसको सवेरे दाखिल होता है कास्ट सर्टिफिकेट का और रात में निकाल दे देता है कोर्ट, और जमानत जब्त हो जाएगी नवनीत राणा की। नहीं, अभी ऐसा है कि हम महायुति के अगर है भी तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लेक्स लगे थे, मोदी जी आपसे बैर नहीं, राणा तेरी खैर नहीं, ऐसे जो लगे थे, इसके विरोध में हम भी उतरे थे। पर दिक्कत अभी ऐसे है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट है कि युवा स्वाभिमानी की दो ही पार्टियों क्या है, 19 महायुति में 19 घटक पक्ष है, उसमें से 2 ही पार्टियां ऐसी दिख रही है कि वहां पे जो मौजूद है, यहाँ पे जो शिवसेना का अस्तित्व है, शायद तक वो अभी के जो खासदार है वो भूल चुके हैं कि अपने साथ में शिवसेना भी उन्होंने ली है। क्योंकि अभी अगर हम कहीं पे छोटे में क्या होने जा रहा है इस बार के चुनाव में, आपसे पहले यहाँ पे पूरा राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और विधि क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र और आम जनता यह बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में है। बीजेपी के खिलाफ में है कि नहीं ये नहीं बोलता, लेकिन कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में है लोग। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको घर देंगे। अमरावती शहर के हर झुग्गी में जाके देखो, एक को भी अगर घर दिया होगा मोदी जी ने 10 साल में तो देख लेना, किसी को करने, सिर्फ जुमलेबाजी है। देखिए, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक मैंने देखा है कि यहाँ नए लोगों को चांस दिया जाता है। यहाँ आपने देखा होगा अपक्ष लोग बहुत अच्छी तरह, छोटी छोटी पार्टियों को यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे। कितने लोग ऐसे जीत जाते हैं छोटी छोटी पार्टियों के? अभी देखो, ये जो खासदार भी अभी की है वो छोटी छोटी पार्टी की है। बहुत सारे अभी हमारे ये जो प्रहार, कितनी सीटें मिलेगी तो बताइए ना, 48 में कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखो, जो भी है अभी तो कोई हिसाब नहीं लगा सकता है कि स्थिति में कोई नहीं बता सकता है कि आज अभी अब की बार 400 पार करने वाले भी कितने सीटें मिलेंगे वो नहीं बता सकते। कह तो रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इन लोगों के पास आता हूं। बीजेपी जो बार बार कह रही है अब की बार 400 पार क्या हो जाएगा,
महाराष्ट्र में क्या सीन है इस बार? जी अपनी बात रखना है। नहीं होगा 400 पार। सर यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है, देखो 400 तड़ी पार। ईवीएम है तो सब मुमकिन है। ईवीएम है तो मुमकिन है। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने इनको बीजेपी वालों को मारा, हिंदुओं को मारा, पर हमारा ये कहना है कि रवि राणा जी ने बीजेपी का ऑफिस फोड़ा था, इनके आमदार के घर पालक मंत्री को बालक मंत्री कहा था और इनके घर चूड़ी भेजा था, चूड़ी, और वो सब जन आज रवि राणा का और नवनीत राणा का प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हमारा ये बोलना है कि ये बोल रहे कि इस पर हमला मुसलमानों ने किया, जब राणा ने इन पर हमला किया। बच्चों को हल्के में मत लेना। कौन ले रहा हल्के में? नहीं मत लेना। अचलपुर के फिनले मिल का मुद्दा है जो कांग्रेस के काल में चालू हो गई थी, मगर बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी फिनले मिल का मुद्दा, यह काश्तकारों का मुद्दा यहाँ के खासदार नवनीत जी राणा ने लिया नहीं। अभी तक के फिनले मिल के सोच लीजिए फिर आता हूँ मैं आपके पास। क्या बोलना है? इधर से किसी को अपनी बात रखनी है। हाँ बोलिए, बच्चे की बात करो। क्या चाह रहे हैं? अरे बोलो, क्या बोलना है? महाविकास आघाड़ी चुन के आएगी यहाँ से। जो कुछ अभी तक तमाशे थे वो तमाशे सबने देख चुके हैं। अभी ये इलेक्शन पूरा जनता के हाथ में गया हुआ है, या कोई काम की नहीं, सिर्फ जो महाविकास आघाड़ी के बलवंत वानखेड़े वही चुन। चलिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।